फिलिस्तीन जो लड़ रहा है, अपना हक के लिए लड़ रहा है, उसकी ज़मीन को इसराइल ने कब्जा किया है। हमास को आतंकवादी कहना ही गलत है। हमास आतंकवादी संगठन है ही नहीं। युद्ध नहीं होना चाहिए, बैठ के आपस में बातचीत करके मसला सुलझाना चाहिए। गलत तो है, तरीका गलत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, आपको शायद पता होगा। हाँ। भारत सरकार से एक बयान आया है, मोदी सरकार ने बताया है कि हम पूरे तरीके से इजराइल का साथ देते हैं, ना कि आतंकवाद फिलिस्तीन का साथ देंगे। फिलिस्तीन जो लड़ रहा है, अपना हक के लिए लड़ रहा है, उसकी ज़मीन को इसराइल ने कब्जा किया है। तो अपना ज़मीन लेना ये कहाँ गैरकानूनी है? हमास जो है, तो हमास को आतंकवादी किसने कहा? इसराइल ने कह दिया है। हमास तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। हम किसी को आतंकवाद कह दें, अपनी हक मांगे और हक मांगने वाले को आतंकवाद कह दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमास के बारे में दुबई से भी ये बयान आया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, क्या लगता है? दुबई को तो हम नहीं बता सकते हैं, दुबई ने सिर्फ का बात कही है, लेकिन यूरोप ममालिक जो हैं ये उससे आतंकवाद कहते हैं। जबकि जो ये फिलिस्तीन वाले जो लड़ रहे हैं, ये इनकी ज़मीन है, ये इसराइल की ज़मीन नहीं है। इनको तो जर्मनी से निकाल फिर भेज दिया गया था, जिन्होंने रहने के लिए शरण दिया, और जो शरण दिया उसी के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और इन्हीं को मार रहे हैं। अमेरिका जब भी है तो साथ उनका ही देता है। जबकि इंसाफ ये होना चाहिए कि सब लोग बैठ करके जिसका जो हक है उसको दे देते। लेकिन अमेरिका चाहता है क्या कि हमारा हथियार बिकता रहे, ये लोग लड़ते रहें, और वही यूक्रेन में करा रहा है। जबकि चाहिए मजता करे इसको ख़त्म करना, लेकिन अमेरिका चाहता है हमारा हथियार बिके, ये लड़ें और मरें और हमारा हथियार बिके। अभी राहुल गांधी का एक बयान आया था, तो राहुल गांधी ने बताया है कि हम हमास का साथ दे रहे हैं, यानी हमास मतलब फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। हाँ, फिलिस्तीन के साथ अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मोदी सरकार के पहले भारत भी इसराइल के साथ नहीं था, हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। ये मोदी सरकार आई है तभी जाकर ये इन्होंने इसराइल से अपना दोस्ताना बढ़ाया। इसके पहले कहाँ था? इसके पहले भारत भी विरोध करता था इनका। हमास को आतंकवादी कहना ही गलत है। हमास आतंकवादी संगठन है ही नहीं। यूएई ने ही खुद ही कहा है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। यूएई क्या है? यूएई से कोई हमको यूएई से क्या मतलब है? वो अगर यूएई कह दे या अमेरिका कह दे या इंग्लैंड कह दे तो ये तो ऐसा कोई आतंकवाद नहीं हुआ। अगर हमको कोई कह दे कि आप आतंकवाद है तो क्या आतंकवाद बंद हो गए? कहने से कुछ नहीं होता है। वो अपने हक के लिए, हाँ, अगर वो अपने हक, ये इसराइल का ज़मीन होता और ये हमास जाकर लड़ती और पकड़ते तब उनको आतंकवादी कहा जा सकता था। लेकिन ज़मीन तो उनकी है, फिलिस्तीन वाले की है। तो जब उन लोगों ने इसराइल को शरण दिया रहने के लिए, और शरण लेने वाला ही आज हाकिम बनकर उन्हीं को मार रहा है। ये अगर जबानी कह दें कि ये सॉल्ट है मेरा है तो क्या मेरा हो जाएगा? आपके जिसम माफी क्या है कि ज़मीन किसकी है? इसराइल की है कि फिलिस्तीन की है? उसको देखा जाए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भारत सरकार यानी बीजेपी सरकार का एक बयान आया है कि हम आतंकवाद का साथ न देते हुए इजराइल का साथ देंगे। तो इस बारे में देश की जनता से जानना चाहते हैं कि देश की जनता किसका साथ देना चाहती है। देखिए, युद्ध तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्राण हानि होता है, आम पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए युद्ध का विरोध करना ही हम लोगों का काम है। हम लोग चाहते हैं युद्ध ना हो, किसी का भी कोई भी देश का युद्ध नहीं होना चाहिए हम लोग को। हाँ, शांति बजाय रख के, और युद्ध होने से कोई हाल का समाधान नहीं होता है। तो इसीलिए चाहिए बैठ के बातचीत करके समाधान करे, और युद्ध तुरंत रुक लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, सब घर पे नहीं रह सकते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, दोनों देश का ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए युद्ध रुक ना जाना चाहिए। कोई किसी भी सपोर्ट करे वो बात नहीं है। इसमें निष्पक्ष रह के आदमी को कैसे बचा सके ये रहना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, जो आदमी सुरक्षित रह सके, इसके बारे में बात करनी चाहिए। हमास ने जो पहले से हमला किया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कौन पहले के ये तो मालूम नहीं है, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। बैठ के आपस में बातचीत करके मसला सुलझाना चाहिए, यही बात कहना चाहता हूँ। आपका क्या मानना है जी? तो वो जो काम किया है गलत तरीके से किया है, वो ठीक नहीं है। देश की जनता किसके पक्ष में है ये जानना चाह रहे हैं। जनता किसके पास में होगा? जो राइट होगा उसके पास में होगा। लेकिन देश में एक और बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यानी राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आया है उसमें बताया जा रहा है कि हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करते हैं। पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मैंने उसका इशू है, वो इशू के लिए सपोर्ट कर रहा है। किस तरह का इशू? जो हाँ, पैलेस्टाइन को जो जैसा अत्याचार हो रहा है, हमास ने जो किया है गलत तरीके से किया, इसीलिए तो सपोर्ट इसराइल को करेगा, इंडिया तो करेगा। हमास ने ये जो किया है वो गलत है ना? हाँ, गलत तो है, तरीका गलत है।